हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल ऑफ द हेवंस के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा कमाल की, इसीलिए अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो। बैटल ऑफ द हेवंस के पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था, सोवियन और हान फेंग की बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली फाइट होती है, जिसमें सोवियन एंग्री बुद्धा लोटस टोरकिस फ्लेम का इस्तेमाल करके हान फेंग को बहुत ही हेवली इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद मेड्यूसा की लात से हान फेंग की जान निकल जाती है। पर उसी वक्त सोवियन के ऊपर सोल टेम्पल का एक आदमी हमला कर देता है, पर किस्मत से मेडुसा जो सोवियन को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गई थी, उसकी ताकत को देखकर वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हमें सबसे पहले आइस एम्पर को दिखाया जाता है, जो कि तेजी से पहाड़ों के बीच से कहीं जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त उनकी चारों ओर दो अजीब तरह के लोग उनका पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों ही पर्सन आइस एम्पर के ऊपर हमला कर देते हैं। हमें पता चलता है ये जो दो लोग हैं, ये गामा एम्पायर के दो द्वाहुआंग लेवल के पर्संस हैं। आइस एम्पर उनके हमलों को नाकाम कर देते हैं। पूछते हैं आखिर तुम लोग कौन हो, पर उसी के साथ ये दोनों ही लोग आइस एम्पर के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं। इनके कपड़े और इनकी एनर्जी से आइस एम्पर समझ जाते हैं कि ये गामा एम्पायर के द्वाहुआंग पर्संस हैं, पर वो इस बात से शॉक्ड हैं कि गामा एम्पायर में और दो द्वाहुआंग लेवल कैसे आ गए हैं। उसी वक्त दोनों ही साइड अपने अपने वेपन्स को निकाल कर टूट पड़ते हैं। वही सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को सोवियन को दिखाया जाता है। आधी रात का समय है, सोवियन अपने कमरे में खड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं अचानक से दरवाजा खुलता है और वहाँ पे सियाओ यू सोवियन के ब्रदर सियाओ ली को लेकर आ जाती है। कहती है मुझे पता था तुम जरूर नहीं सो रहे होगे। सोवियन भी फिर उनके पास आ जाता है, तो सियाओ वू उसको देखकर कहने लगती है तो तुम्हारी इंजरीज क्या वो सब ठीक हो गए हैं। तो फिर सोवियन भी हंसते हुए कहता है सियाओ यू तुम कब से इतनी ज्यादा जेंटल हो गई हो, मैंने तो आज तक तुम्हें इस तरह से नहीं देखा। ये बात सुनकर सियाओ यू थोड़ा सा शर्माने लग जाती है। सोवियन ने बहुत समय से सियाओ यू से ऐसी बात नहीं किया था, जिसके बाद सियाओली भी हंसने लगता है। बात को कट करते हुए सोवियन फिर उन लोगों को वहाँ पे बैठने को कहता है। अब बैठने के बाद सियाओ यू फिर सोवियन से कहने लगती है सोवियन तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। तुम्हें पता भी है तुम हमारे सियाओ क्लैन के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। उस दिन 2 साल पहले जब तुम फॉरेन फायर लेने के लिए स्वेलोइंग पाइथन के अंदर चले गए थे, हम सभी लोग कितने ज्यादा डर गए थे। तुम्हें अपने ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है हमारे सियाओ फैमिली का रिवेंज, मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई भी हमारे सियाओ फैमिली के अपमान कर रिवेंज को ले पाएगा। और तभी सोवियन के माइंड में वो सारी बातें घूम के आ जाती है, जिस दिन गामा एम्पायर के लोग सियाओ फैमिली और सोवियन के फादर का बहुत ही खतरनाक बेइज्जती कर रहे थे। तो फिर सोवियन कहता है रिवेंज लेने के लिए हमें पावर की जरूरत है, और पावर के लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है। फिर सोवियन वहाँ पे फायर एनर्जीज निकाल कर रख देता है। कहता है ये एनर्जीज तुम रख लो, ये फायर एनर्जीज अभी मेरे कोई काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए इनर कोर्टयार्ड से बाहर जाने वाला हूँ। तो फिर सोवियन कहती है तुम आखिर कहाँ जा रहे हो। तो फिर सोवियन बताता है वो इसके बाद फिर गामा एम्पायर जाएगा। तो फिर सोवियन कहती है तुम जरूर इसके बाद यूनलैंड क्लैन भी जाओगे। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ यूनलैंड क्लैन से मेरे क्लैन मेंबर्स कौन कौन जिंदा है। सोवियन सियाओ को मना कर देता है। कहता है अभी यूनलैंड क्लैन में बहुत ही डेडली बैटल चल रहा है, अभी वहाँ पे जाकर मुझे फाइट करनी है, और ये सही समय नहीं है कि मैं इस वक्त तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँ। अभी सबसे सही चीज ये है कि तुम और सियाओ में यहीं पे रुको। मैं और सियाओली गामा एम्पायर के लिए निकलेंगे, वहाँ पे हम लोगों को एक डेडली बैटल करना है। तो फिर सियाओली कहता है गामा एम्पायर में जाने की तैयारी, मेरे पास एक आइडिया है। ब्लैक अलायंस ग्रुप हान फेंग के मरने के बाद तितर बितर हो चुका है, हम लोग वहाँ पे जाकर वहाँ के स्ट्रॉन्ग पीपल को एक साथ कर सकते हैं और हमारे साथ मिला सकते हैं। आगे जाकर फ्यूचर में वो स्ट्रॉन्ग पीपल हम लोगों के काफी ज्यादा काम आएंगे। तो फिर सोवियन कहता है जैसे कि वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल्स हैं, क्या वो लोग हमारी बात मानेंगे। तो फिर सियाओली कहता है हम लोगों को उनसे अपनी बात मनवानी ही होगी, क्योंकि अगर फ्यूचर में हम लोगों को गामा एम्पायर और यूनलैंड क्लैन से बैटल करनी है, तो हम लोगों को उन जैसे स्ट्रॉन्ग पीपल का साथ चाहिए। तो फिर सोवियन कहता है ठीक है, फिर अगर यही रास्ता है तो हमें सबसे पहले इसके बारे में ग्रैंड एल्डर से बात करनी चाहिए। ये बात सुनकर सियाओली भी मोटिवेटेड हो जाता है। कहता है अगर ऐसा हो गया, ग्रैंड एल्डर बात मान गए, तो आगे जाकर हम लोगों को किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें अब आइस एम्परर की, यहाँ पे इन दो दुआ लेवल वाले वॉरियर्स के साथ बहुत ही खतरनाक वाली फाइट चल रही है। आइस एम्परर कह रहे हैं बताओ तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। पर ये दो दुआ बहुत ही हैवी पावर्स जिसमें खतरनाक बीस्ट से आइस एम्परर के ऊपर हमला करने लगते हैं। आइस एम्परर भी तब अपना ड्रैगन को निकाल लेते हैं और फिर उन वॉरियर्स के उन बीस्ट उनमें से एक को बहुत ही हेवीली इंजर्ड कर देते हैं और फिर उसको खत्म करने के लिए फिर अपने आइस डैगर से हमला कर देते हैं। पर टीम में होने की वजह से एक
फॉग वांग आकर उनके उस अटैक को रोक देता है। टोटली इस जगह पे आइस एम्परर उन लोगों पे भारी पड़ चुके हैं और इसीलिए ये वॉरियर्स घबरा गए हैं। किसी तरह डाइवर्जन क्रिएट करते हैं और फिर अपने दोस्त को लेकर वो वॉरियर वहां से भागता है। पर आइस एम्परर इसके इस लास्ट अटैक को देखकर समझ जाते हैं कि ये लोग असल में कौन है। लास्ट अटैक विंड स्पिरिट फ्रैक्टल स्वॉर्ड ये यूनलैंड क्लैन के स्पेशलाइजेशन अटैक है। इसका मतलब ये है कि ये दो वॉरियर्स यूनलैंड क्लैन से ही हैं। तब सीन वहां से शिफ्ट होकर हम लोगों को सोवियन की ओर ले जाया जाता है। सोवियन यहाँ पे ग्रैंड एल्डर के पास आ गया है और फिर उनको तभी का ही प्लान बता रहा है कि वो लोग ब्लैक हॉर्न ग्रुप को अपने में मिलाना चाह रहे हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके बाद फिर वो लोग कभी भी इनर कोर्टयार्ड के ऊपर कोई थ्रेट साबित नहीं होंगे। इसीलिए सोवियन अपने बड़े भाई को वहाँ भेजना चाहता है ताकि वो उन बिखरे हुए ब्लैक अलायंस को एक साथ करके अपने में मिला ले। तो फिर ग्रैंड एल्डर भी कहते हैं हाँ, इसके बाद तुम्हारा एक और फायदा है। इसके बाद तुम उन फोर्सेस का यूज करके गामा एम्पायर के ऊपर हमला करके अपना रिवेंज भी ले सकते हो, है ना। तो फिर सोवियन शर्माते हुए अपने बाल खुजलाते हुए कहने लगता है हाँ, अब आपसे क्या ही छुपाना, आप तो मेरे सारे ख्यालों को जाने जाते हो। तो फिर सुक्वेन कहने लगते हैं हाँ, तुम जो बात कह रहे हो वो सोचने लायक तो है और उसमें तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा भी हो सकता है। और वैसे भी हम लोग तुम्हें कैसे मना कर सकते हैं। अभी इनर कोर्टयार्ड तुमसे तुम्हारा फॉलन हार्ट फायर का डिमांड जो कर रहा है। तो फिर सोवियन वहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होकर कहने लगता है मास्टर, ये आप क्या कह रहे हैं। मैं आपको ये फॉरेन फायर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा हूँ। मैंने आज यहाँ पे जो भी पाया है वो सब इनर कोर्टयार्ड के बदौलत ही पाया है। मैं इतना बेकार पर्सन कभी भी नहीं हूँ कि मैं अपने इस फॉलन हार्ट फ्लेम की वजह से आप लोगों को ये करने के लिए ब्लैकमेल करूँ। तो फिर सुक्वेन कहते हैं ये बहुत बढ़िया बात है, तुम एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, पर मैं तुमसे ये भी बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा ही तुम बहुत ही खतरनाक लोगों के टारगेट में आ जाते हो। अभी जैसे कि तुम्हारे पीछे वो दाओजोंग लेवल की वुमन पड़ी हुई है। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे पीछे कैसे पड़ गई है और तुम उससे कैसे निपटोगे। वो औरत मुझे अजीब सी ही लगती है, पता नहीं उसके क्या पावर्स है, क्या नेचर है। तो फिर सोवियन वहाँ पे उनको बता ही देता है कि वो क्वीन मेड्यूसा है। और ये बात सुनकर सुक्वेन शॉक्ड होकर खड़ा हो जाते हैं। कहते हैं क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता भी है वो कौन है। हमेशा ही ओल्ड जनरेशंस ऑफ क्वीन मेड्यूसा आदमियों को चींटियों की तरह मसल देते हैं, मुर्गियों की तरह काट देते हैं। उन लोगों का नेचर किलिंग नेचर होता है और जब भी लोगों को वो लोग दिखते हैं तुरंत ही लोग अपने आप को सरेंडर करके नीचे ग्राउंड में हो जाते हैं। क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी। तो फिर सोवियन वहाँ पे घबरा कर फिर वहाँ से भागने लगता है। कहता है मास्टर, अब तो देर हो गई है, अब मुझे ये बात जानकर क्या ही मिलेगा। और सुक्वेन से डर डर के वहाँ से वो भाग जाता है। सुक्वेन डांट रहे थे तो सोवियन करता भी क्या, लेकिन फिर सुक्वेन कहने लगते हैं ये लड़का इतना ज्यादा जल्दी में क्यों रहता है, अभी भी यहाँ से जल्दी जल्दी भाग गया। मुझे उसे एक और बात बतानी थी। क्वीन मेड्यूसा होती तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर एक बार उसे कन्विंस कर दिया जाए तो वो मरते दम तक तुम्हारा साथ दे सकती है। ओह वाओ, ये तो गजब बात कह दी। पर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम तेजी से इनर कोर्टयार्ड के जंगलों को देखते हैं जहाँ सोवियन पहाड़ों के बीच से बहुत ही तेज रफ्तार में निकल रहा होता है। पर वहाँ पे एक पहाड़ी में रुक जाता है। कहता है मुझे पता है तुम मुझे फॉलो कर रही हो, छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर निकल आओ। तभी हम देखते हैं वहाँ आसमान में एक बिजली के साथ वो हवा क्रैक हो जाती है और उस क्रैक पोर्टल से हमारी क्वीन मेड्यूसा बाहर निकलती है। और दोस्तों इसी बात के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की कहानी मैं आपके लिए थोड़ी देर में इसी चैनल में अपलोड कर दूंगा, इसीलिए वीडियो के ऊपर लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो आपको 2 या 3 घंटे में इसी चैनल में मिलेगी। पार्ट्स में बनाने का रीजन आपको पता ही है, क्योंकि बहुत सारा कॉपीराइट लग रहा है और कॉपीराइट लग के मेरा चैनल ही उड़ जाएगा तो आप मुझको देखोगे कहाँ से, इसीलिए थोड़ा सा काम चला लेना। होप करूंगा आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।